गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अतुल सर। आज रीजनिंग के चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए अल्फ़ाबेट जो चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें हमें क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें पूरे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। साथ ही हमें उनके अपोजिट लेटर भी याद करने होते हैं। तो देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26। तो वो 26 लेटर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और हम उन 26 लेटरों के अपोजिट लेटर भी याद करेंगे और उनकी प्लेस वैल्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से, आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टोटल अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं, 26। पहला लेटर ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। बी का कोड कितना होता है, 2। सी का कोड कितना होता है, तो 3 होता है। सी का कोड कितना होता है, 3। और डी का 4, ई का 5। इतने लेटरों का कोड हमें याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है एफ से। अब एफ का कोड कितना होता है, तो एफ का कोड होता है 6। कैसे याद रखें, तो एफ इज इक्वल टू फिक्स। फिक्स मतलब 6, ऐसे याद रखना है। फिक्स है तो 6 है, ठीक है। 7 का जो कोड है तो हम कैसे याद रखें, तो देखिए जी को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो जी की इतनी पोजीशन को देखोगे तो ये 7 के टाइप दिखता है और ये 7 के टाइप भी दिखता है, मतलब ये जी का कोड कितना है, 7 है। तो जी का कोड कितना होता है, तो जी का कोड होता है 7। जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। ये जी का कोड हमने लिख दिए, तो जी का कोड हो गया 7। आगे जी के आगे क्या आता है, तो जी के आगे आता है एच। अब एच का कोड कैसे याद रखें, तो देखिए एच को अगर हम ऊपर से भी मिला देंगे और नीचे से भी मिला देंगे तो ये किसके जैसे बन जाएगा, 8 के जैसे। तो एच का कोड क्या होगा, एच का कोड होगा 8। चलिए एच के आगे हमें याद रखना है किस चीज़ का, तो एच के आगे अगर हमें याद रखना है तो आई का। अब आई का कोड कैसे याद रखें, तो आई का कोड देखिए आई, अब आई का कोड याद रखना है तो आई, ये लिखा मैंने आई। और आगे आई को अगर हम बचपन के दिनों में जाएंगे तो छोटे दिनों में आई को कर्सिव राइटिंग में कुछ इस टाइप से लिखते थे। तो ये 9 के जैसे दिखता है, किसके जैसे, स्मॉल लेटर में कर्सिव राइटिंग में 9 के जैसे। तो आई का जो कोड है वो आई का कोड क्या होगा, तो आई का कोड होगा 9। आई का कोड क्या होगा, 9 होगा। आई का कोड 9। जी, जे से याद रखना है जग। जग से हमें कितने लोगों को पानी पिलाना है, तो जग से हमें 10 लोगों को पानी पिलाना है। जी, कितने रुपए का जग था, ऐसे याद रख लेना। तो कितने रुपए का जग था, 10 रुपए का जग था। तो 10 रुपए के जग से हमने पानी पिलाया। के का कोड 11 होता है बेटा। के का कोड कैसे याद रखें, तो देखिए के में हमने ये कितनी लाइनें खींची, 2 लाइन। तो के का कोड कितना हो गया, तो के का कोड है आपका 11। आगे एल का कोड कैसे याद रखें, तो एल और 12। एल और 12, तो हमें याद रखना है एल और 12। तो एल और 12, तो एल का कोड क्या हो गया, 12 हो गया। एम का कोड कैसे याद रखें, तो एम का कोड हम ऐसे याद रखेंगे बेटा। देखिए एम का कोड जो याद रखना है हमें, तो एम इज़ इक्वल टू याद रखना है। एम को अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो एम इस टाइप से बन जाएगा। अब ये 3 बना, तो 3 तो एम का कोड नहीं हो सकता क्योंकि 3 किसका कोड है, तो 3 आपके सी का कोड है। तो एम का कोड कितना हो गया, एम का कोड 13 हो गया। और यहीं से तुरंत याद रखना है, अगर एम 13 है तो इससे 10 ज़्यादा डब्लू है, मतलब डब्लू का कोड कितना है, तो डब्लू का कोड 23 है। तो एम का कोड हमें याद रखना है 13। डब्लू का कोड कितना याद रखना है हमें, 23। कितना याद रखना है, 23। तो डब्लू भी हो गया। साथ ही हमने के साथ हमें आपको ये बताना था कि के का जो कोड होता है कितना होता है, तो के का कोड 11 होता है। तो के का जस्ट डबल, के का जस्ट डबल क्या होता है, वी होता है। तो के का जस्ट डबल जो है बेटा आपका वी होता है। तो के का कोड था आपका 11, तो के का जस्ट डबल होता है वी, मतलब वी का जो कोड है वो क्या होएगा, 22 होएगा। तो वी की जगह भी हम तुरंत 22 लिख देते हैं। आगे एम का कोड 13 हो गया। अब एन का कोड याद नहीं रखना है, एन के आगे आना है ओ के पास। ओ का कोड कितना होता है, तो देखिए ओ का जो कोड है, तो ओ का कोड याद रखना है। ओ को हमें एक रोल से रिलेट करना है। एक रोल पहले आता था कितने रुपए का, 15 रुपए का। एक दिन खाए अच्छा लगा, दूसरे दिन खाए अच्छा लगा, तीसरे दिन हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने तीसरे दिन किसी से 5 रुपये, किसी से 2 रुपये और किसी से 7 रुपये इस टाइप से मांगे। तो टोटल हमारे पास 14 रुपये हो गए। अब 14 रुपये लेके जब हम एक रोल खाने गए तो उसने एन फॉर नहीं देता बोला, मतलब एन का कोड कितना है, तो एन का कोड 14 है। आपके एन का कोड कितना है, तो एन का कोड 14 है। अब पी क्यू आर, तो पी
QR, इसका कोड कैसे याद रखें? तो PQR, PQR, इसको शॉर्ट में पढ़ो एकदम, PQR, PQR। तो ये कहीं ना कहीं प्यार के जैसे दिखता है। किसके जैसे दिखता है? प्यार के जैसे। तो मतलब P का कोड, प्यार कितने वर्ष की उम्र में होता है? 16 साल की। तो P का जो कोड है वो P का कोड कितना हो जाएगा? तो P का कोड कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये P का कोड 16 हो गया। अब Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्या होगा? तो Q फॉर आपका होगा क्वीन। अब बताइए कि अगर Q फॉर क्वीन होगा तो क्वीन मीन्स क्या होता है? क्वीन मीन्स होती है रानी। रानी ऐसे वैसे घर में होगी क्या? नहीं बेटा। रानी कैसे घर में होगी? तो रानी अच्छे घर में होगी। अच्छे घर में होगी मतलब बहुत ही अच्छे घर में होगी। अब रानी अच्छे घर में होगी तो Q का कोड, Q, रानी अच्छे घर में। अच्छे घर में हाथ मारना खतरा है, इसलिए Q का क्रमांक क्या है? तो इसीलिए Q का क्रमांक 17 है। तो Q का कोड कितना आ जाएगा? तो Q का कोड आ जाएगा आपका 17। Q का कोड 17। अब R, P को 16 साल की उम्र में प्यार हुआ था। R जब ये राजा बन गया, P क्या बन गया? राजा। कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में सक्सेस हुआ ये, 18 साल की उम्र में राजा बन गया, ठीक है। और Q भी रानी बन गई। देखिए S का कोड 19 होता है, याद नहीं रखना है हमको। T का कोड याद रखना है। तो T का कोड कैसे होता है? तो T20, T क्या होता है? T20, T20 मैच होता है ना। तो T का कोड याद रखना है T20। तो T का कोड कितना होता है? 20 होता है। तो T20 मैच होता है, T20 मैच होता है यहाँ पर। तो ये हो गया T, और इस T का जो कोड है तो वो होगा कितना? तो वो होगा 20, T20। आगे U का कोड याद नहीं रखना है। तो T के पहले S का भी याद नहीं रखना था। क्यों? क्योंकि T से पहले S है तो इससे जस्ट पहले एक कम, मतलब इसका कोड कितना होगा? 19 होगा। U का कोड याद नहीं रखना है। V से पहले एक कम, मतलब U का कोड कितना होगा? तो 21 होगा। V का निकाल चुके थे, W का निकाल चुके थे, X। अब बात आती है सर हम x का कोड कैसे याद रखें? तो देखिए x का कोड हमें याद रखना है। तो x का कोड कैसे याद रखेंगे? तो x का कोड हम कुछ इस प्रकार से याद रखेंगे बेटा। x का कोड याद रखना है तो देखिए हमने लिखे ये x में कितनी लाइनें खींचे हमने? 2 लाइन। कितनी दिशाओं में है ये? तो देखिए ये सेंटर से 4 दिशाओं में। तो x का कोड कितना हो गया? x का कोड 24 हो गया। तो इस प्रकार x का जो कोड है वो कितना होगा? तो x का कोड 24 होगा। y और z का कोड हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि y सेकेंड लास्ट लेटर है 25 और z मतलब हो गया 26। इस प्रकार बेटा आज की क्लास में हमने पूरे 26 लेटर के 26 जो लेटर हैं अल्फ़ाबेट में उनकी प्लेस वैल्यू याद करी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और इसका मैं एक तरीका बताता हूँ जो जनरली आपको सब जगह देखने को मिलता होगा, इजोटी। क्या होता है एक तरीका? इजोटी, EJOTY। बेटा ये क्या सर, ये क्या है? तो देखिए ई का कोड कितना होता है? 5, जे का कोड कितना होता है? 10, ओ का कोड कितना होता है? 15, टी का कोड क्या होता है? तो 20, और वाई का कोड क्या होता है? तो 25। तो 5-5 के गैप में आप याद रख सकते हैं इजोटी। तो इससे पहले के 5 लेटर याद रखने पड़ेंगे, फिर इसके बाद के 5 लेटर याद रखने पड़ेंगे, मतलब 10 तक काम हो गया। फिर आगे 10 से 15 के बीच के 5 लेटर याद रखिए, फिर 15 से 20 के बीच के लेटर 5 लेटर याद रखिए, आगे 20 से 25 के बीच के 5 लेटर याद रखिए। इस प्रकार भी आप पूरे 26 लेटरों के कोड याद रख सकते हैं। पर मैंने जो तरीका बताया आपको बहुत ज़बरदस्त था। एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको रिवाइज करके देखिए, सेकेंड टाइम में कंफर्म है याद हो ही जाएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए, हमारे साथ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।